दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हर किसी को ओपन अपॉर्चुनिटी देता है। इस बिजनेस को कोई भी कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। चूंकि इस बिजनेस को करने के लिए कोई उम्र सीमा, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई कार्य अवधि निर्धारित नहीं रहता है, इसलिए इस बिजनेस को सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ और बेरोजगार हर कोई करते हैं। यह बिजनेस एक सोची समझी वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया एक रणनीति है। इस बिजनेस का मॉड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है कि अगर आप प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटे भी सिस्टम के साथ इस बिजनेस को देते हैं तो आपका अपलाइंस, आपके सीनियर्स, आपके पूरे टीम, इवेंट्स, मीटिंग, पूरा सिस्टम एक इकोसिस्टम के जैसे आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने में आपका मदद करती है। वैसे तो हर किसी के लिए स्थितियां अलग अलग रहता है। कोई भी सिद्धांत समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। फिर भी मेरे मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग को हमेशा पार्ट टाइम में ही शुरू करना चाहिए। इसका बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस बात से सहमत है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है तो आप इस बात से भी सहमत होंगे कि इस बिजनेस में भी टाइम और इन्वेस्टमेंट लगता है। पॉइंट नंबर 2, इनकम। अगर आप पहले से कोई जॉब, बिजनेस आदि करते रहते हैं, मान लिया जाए कि आप वहां से अगर 50,000 रुपया महीने का कमाते रहते हैं, तो जब पहले दिन से ही आप अपने उस जॉब या व्यापार को छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम करना चालू करते हैं तो सबसे पहले आपका इनकम बंद हो जाता है। जब आप इस नेटवर्क मार्केटिंग को करना चालू करते हैं तो पहले महीना से ही आप यह अपेक्षा करने लगते हैं कि हमको यहाँ से भी 50,000 रुपया की आमदनी होनी चाहिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। यह पूरे एन ग्राफ पर काम करता है। शुरुआत के दिनों में हमारा इफोर्ट और इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा रहता है, उसके तुलना में हमारा इनकम बहुत छोटा रहता है। जैसे जैसे हम इस बिजनेस को सीखते जाते हैं, हमारा इफोर्ट और इन्वेस्टमेंट घटता जाता है और इनकम इन्फिनिटिव रूप से बढ़ता चला जाता है। जब हमारा इनकम कम रहता है तब हमको अपने परिवार के परवरिश करने में और इस बिजनेस को डेवलप करने में बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, जिस खर्चे के कारण हम आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक हमारे जॉब, बिजनेस आदि के अपेक्षा इस बिजनेस से हमारा इनकम कुछ अधिक न हो जाए, तब तक इस बिजनेस को फुल टाइम में शुरू नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, माइंडसेट। अगर बिना किसी आर्थिक सपोर्ट के आप पहले दिन से ही इस बिजनेस को फुल टाइम करने लगते हैं तो शुरुआत के पहले वर्ष आर्थिक तंगी के कारण आपका मन विचलित होने लगता है, आपका माइंडसेट बिगड़ने लगता है, आपका उत्साह घटने लगता है, आपका एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है, जिसको सामने वाला परख जाता है, जिसका इस बिजनेस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप सही तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 4, रिलेशनशिप। जो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से मजबूत रहता है उसका एनर्जी लेवल हाई रहता है। हर कोई इंसान हाई लेवल के एनर्जी लेवल वाले लोगों के साथ ही जुड़ना चाहते हैं। जब आप पहले दिन से ही बिना किसी आय के स्रोत के इस बिजनेस को फुल टाइम करना चालू करते हैं तो इमीडिएट आपका इनकम बंद हो जाता है। धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी बिगड़ने लगता है। आप चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं, आप अपना बड़ा बड़ा सपना लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन आपके आर्थिक तंगी को देखकर, आपके माइंडसेट को देखकर लोग आपसे दूर भागते चले जाते हैं। चाहे आपके फैमिली के लोग हो, चाहे कोई अन्य लोग हो, आपके ऊपर मजाक उड़ाने लगते हैं। चूंकि आपके पास इस बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन रहता है, कोई नॉलेज नहीं रहता है, कोई अनुभव नहीं रहता है, आप यह समझने लगते हैं कि इस बिजनेस के कारण ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप यह नहीं समझ पाते हैं कि यह हमारे गलत डिसीजन के कारण हुआ है। इसलिए आप धीरे धीरे इस बिजनेस से अपने उत्साह को घटाने लगते हैं, आपका बिजनेस डाउन होने लगता है और धीरे धीरे इस बिजनेस से अलग हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, कॉन्टैक्ट लिस्ट। चूंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में रहते हैं, लोगों को प्लान देते देते आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट घटता रहता है।
चूंकि आप फुल टाइम बिजनेस को करते हैं, इसलिए नए नए लोगों से आप संबंध नहीं बना पाते हैं, उनके साथ आप समय नहीं दे पाते हैं, नए नए लोग आपसे नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जो लोग पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करके साथ में जॉब और बिजनेस करता रहता है, उससे नए नए लोग मिलते रहते हैं, उसका नए नए लोगों से संबंध बनता रहता है और उसका कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ता रहता है। अब सवाल यह उठता है कि इस बिजनेस को फुल टाइम में कब चालू किया जाए। नंबर 1, बेसिक नॉलेज ऑफ दिस बिजनेस। अगर आप इस बिजनेस के बेसिक नॉलेज यानी प्रोस्पेक्टिंग, लिस्टिंग, इनवाइटिंग, प्लान प्रेजेंटेशन, सेल्स क्लोजिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मीटिंग्स, लीडरशिप्स, इन सारे पॉइंट्स को बारीकी से सीख जाते हैं, इसका एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं, इसका मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पार्ट टाइम को छोड़कर फुल टाइम में इस बिजनेस को चालू करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सेविंग एंड कंटीजेंसी फंड। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करते करते या किसी अन्य स्रोत से सेविंग करके एक फंड बना ले, ताकि इस बिजनेस को अगले 12 से 24 महीने तक बिल्ड करने में आपको किसी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े, तो आप निश्चित रूप से पार्ट टाइम के बदले फुल टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3, राइट टीम एंड राइट स्ट्रक्चर। इस बिजनेस से लगातार इनकम लेने के लिए, लगातार अपने लेवल को अचीव करने के लिए आपका टीम भी मजबूत होना चाहिए और आपके टीम के स्ट्रक्चर भी मजबूत होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। इसलिए जब ऐसा हो जाता है तो आप पार्ट टाइम से फुल टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 4, एडवाइस ऑफ योर अपलाइंस। आपके अपलाइंस में ऐसा अपलाइन जिसके पास इस बिजनेस का लंबा अनुभव हो, जो यह डिसीजन कर सके कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करें या फुल टाइम में करें, उनसे सलाह लेकर अपने सारे स्थितियों से अवगत कराकर ही इस बिजनेस को पार्ट टाइम से फुल टाइम में शुरू करना चाहिए। इस बिजनेस के बारे में मेरा जो अनुभव था वह मैंने आपसे शेयर किया हूँ। अगर आपका कोई अलग राय हो तो इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ रहा हूं, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले हमारा वह वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहता है। थैंक यू, विश यू वेल्थ।